जिले में शराब की दुकान के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के 23वें दिन आंदोलनकारियों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। रहवासियों ने शराब रूपी दानव के प्रतीक स्वरूप मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलियां दी और क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में अवधपुरी की लगभग 23 कॉलोनियों के रहवासियों ने भाग लिया। सुभालय विलास, प्रगति नगर, पलास परिसर, अवंतिका एवेन्यू, इंदिरा विहार, आधारशिला, ऋषिपुरम, अविनाश नगर और पूर्वी अवधपुरी सहित कई क्षेत्रों के नागरिक इस अवसर पर एकत्रित हुए। धरने पर मौजूद लोगों ने कहा कि सुभालय विलास के सामने संचालित शराब की दुकान क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को प्रभावित कर रही है। इसे हटाने की मांग को लेकर सभी रहवासी एकजुट हैं। मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देने का उद्देश्य शराब के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और समाज को नशे से दूर रहने का संदेश देना था। इस दौरान सभी ने एक स्वर में अवधपुरी को साफ, शुद्ध, संस्कारी और नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। रहवासियों का कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक शराब की दुकान को हटाकर क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित और स्वास्थ्य वातावरण नहीं दिया जाता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंद दुकान करनी होगी, करनी होगी, करने होगे। बंद कलारी करनी होगी, करने होगे, करने होगे। बंद कलारी करनी होगी, करनी होगी, करने होगे। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। धरने प्रदर्शन का 24वां दिन। 24 दिन में हमारी मातृशक्ति ने और हमारे भाइयों ने, पूरी अवधपुरी की सारी कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने ये तय कर लिया है कि अब इस कलारी को हम यहाँ नहीं चलने देंगे किसी भी हालत में। 21वें दिन में हमारी सुनली सबसे पहले माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी भाई साहब ने, वो यहाँ पर आए। उसके पहले हम आदरणीय बहन जी के पास भी गए थे। उन्होंने जमीन पर जहां हम काम खड़े हैं, ये जमीन असल में रहवासी सोसाइटी सुभालय विलास की है और इस पर भी अवैध रूप से कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उसके सीमांकन के लिए माननीय एसडीएम साहब को आदेश किया था, लेकिन आज तक सीमांकन नहीं हुआ। उसकी प्रोग्रेस हम कल बहन जी के पास जाएंगे, लेंगे। लेकिन दोनों ने मिलकर, माननीय दीदी ने और माननीय हमारे सांसद आलोक शर्मा जी भाई साहब ने, दोनों ने मिल करके हमारी मातृशक्ति और भाइयों की व्यथा देखते हुए ये निश्चय लिया है कि यहाँ पर आने वाले 2 से 5 दिन के अंदर ये कलारी किसी भी हालत में हट जाएगी। और अगर ये 2 से 5 दिन में नहीं हटती है तो अभी तो हमारा प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अगर ये नहीं हटती है तो यहाँ पर वो हालत होने वाली है, इतना खतरनाक तरीके से जंगी प्रदर्शन होगा कि पूरा मध्य प्रदेश देखने वाला है। हमको रहवासी इलाके में शराब की दुकान नहीं चाहिए। 1 साल से लोग झेल रहे हैं। यहाँ कितनी माताएं बहनें जो पेट्रोल भराने जाती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, यहाँ से गुजरने वाले हमारे भाई सुरक्षित नहीं है। आए दिन यहाँ पर शराबी झगड़ा करते हैं। कल के दिन किसी एक शराबी ने झगड़ा हुआ, उन्होंने कुल्हाड़ी से सिर खोल दिया, एक आदमी को पेचकस मार दिया। तो इस तरह की घटनाओं के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रहने लायक माहौल ही नहीं बचा है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में ये रहवासी एरिया में कलारी नहीं हो और तत्काल प्रभाव से हटाई जाए। शासन और प्रशासन की जो भी नीति हो, मैं चाहता हूं कि सारा शिथिल करते हुए रहवासी इलाके से ये कलारी हर हालत में हटनी चाहिए। यह कलारी नहीं चलेगी। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर ये डीआरएम रोड जो है ये इधर से आ रहा है और डीआरएम रोड के बिल्कुल पास में ये एक बहुत बड़ी कलारी यहाँ खोल रखी है। ये आप देखिए कि इस कलारी में कितना भीड़ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा देश जो है वो आजकल शराब ही पी रहा है। ये इस कलारी को देखकर ऐसे लग रहा है। और ये कलारी जो है ये आबकारी विभाग के नियमानुसार नहीं खुली हुई है। इसके बाद भी प्रशासन जो है इसको परमिशन दे रहा है, जो कि बिल्कुल पूर्णतः गलत है। आज यहाँ पर 24 दिन से यहाँ पर पब्लिक, महिलाएं, आदमी जितने भी हैं, ये कॉलोनी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जाकर यहाँ पर थोड़ा सा हमारी बात को जो है जनप्रतिनिधियों ने सुना है और उन्होंने हमें एक रिस्पांस दिया है कि हम इस कलारी को यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे इसको यहाँ से हटाने की। तो जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन जब है तो फिर जनप्रतिनिधि को जनता की आवाज़ तो सुननी पड़ेगी। ये कलारी यहाँ से बिल्कुल हटनी चाहिए। ये राजधानी है भोपाल की, लेकिन यहाँ पर ये शराब जो है इस तरह से बिक रही है। ये देखिए आप कि किस तरह लोग माने जो है वो शराब पी रहे हैं, शराब के लिए जा रहे हैं। और ये नशा जो है इसके लिए गवर्नमेंट अब लिखती है कि भाई ये नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
लेकिन इसके बावजूद भी जो है सरकार इस तरह की परमिशन देती है। अरे अगर आप परमिशन दो तो कम से कम आप मंदिरों के पास, मेन रोड के पास, अस्पतालों के पास, बच्चों के पास, स्कूलों के पास ऐसी कलारियाँ तो मत खोलो भाई। कम से कम हम माने प्रशासन और सरकार को ये तो कह रहे हैं। आज हमारे बीच